हेलो बच्चों। अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टीम। स्टीम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे कि नेचुरल जो मेथड होता है ना, नेचुरल मेथड के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरल मेथड के द्वारा वो तीन चीजों से होता है मेन रूप से। पहला जो पॉइंट था हमारा वो था रूट के द्वारा, दूसरा पॉइंट था हमारा स्टीम के द्वारा, और तीसरा पॉइंट था हमारा लीफ के द्वारा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बाय लीफ, बाय स्टीम और बाय रूट। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे रूट के द्वारा कैसे होता है। अभी हम लोगों को पढ़ना है कि स्टीम के द्वारा कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ प्लांट्स का जो स्टीम होता है ना, वो स्टीम मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड होकर के डिफरेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और वही स्ट्रक्चर बाद में डेवलप करके नए प्लांट्स का निर्माण कर लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टीम। क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें बनता है, तो हम लोग बात करें डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्या क्या बनता है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहला जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग बोल सकते हैं राइजम बनता है। राइजम के बाद आपको मिलेगा रनर के बाद आपको मिलेगा स्टीम ट्यूबर और ये सभी का सभी न्यू प्लांट्स का निर्माण करता है। कैसे करेगा, सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे रनर क्या होता है। तो देखिए रनर का हम लोग बात करते हैं तो इट इज प्रोस्टेट स्टीम। ये जो है ना प्रोस्टेट स्टीम होता है दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली, जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है इन द सॉइल के अंदर में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। कैसे, ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। चलिए ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर आप देखे होंगे और इसमें छोटा छोटा सा लगा रहता है क्या, नोड। छोटा सा आपको मिलेगा नोड बना हुआ रहता है छोटा सा। और इसी नोड से यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ छोटा सा प्लांट्स आपको मिलेगा, यहाँ से कुछ प्लांट्स निकला हुआ रहता है, ये हो गया प्लांट्स। चलो भाई, ये जो है ना नोड से धीरे धीरे छोटा सा रूट निकलेगा और यही रूट बाद में चल करके डेवलप होकर के न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पे न्यू प्लांट्स बन गया और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर राइजोम कहलाता है। और इस तरह से मिलेगा किसमें, तो इस तरह से आपको मिलेगा। एग्जाम्पल में कुछ हम लोग बात करते हैं, जिंजर में मिलेगा, जिंजर के बाद टर्मेरिक में मिलेगा, टर्मेरिक के बाद आपको बनाना में मिलेगा। ये सारा का सारा जो चीजें हैं इसमें राइजोम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें अगला रनर क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो प्रोस्टेट स्टीम। ये भी प्रोस्टेट स्टीम होता है, तना होता है दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली, जो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली along the soil के along में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रनर। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लेते कि ये सॉइल का सरफेस है, यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगे हुआ है, ये कुछ प्लांट्स हो गया और इस प्लांट्स का इधर रूट है, छोटा सा प्लांट्स का रूट है। यहां से क्या हुआ, कुछ स्टीम यहां से ग्रो किया सॉइल के अलोंग, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ रूट बना और छोटा सा प्लांट्स यहाँ पे निकल गया।
फिर यहाँ से भी ग्रो किया, कुछ स्टीम कुछ इस तरह से आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे रूट निकला और यहाँ पर भी एक छोटा सा प्लांट्स का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर ये दिखा आपको, ये दिखा आपको, ये सारा का सारा कहलाता है रनर, और रनर के द्वारा हो गया रिप्रोडक्शन इस तरह से। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा ऑक्जालिस में, ऐसा मिलेगा सॉरी ऑक्जालिस, ऑक्जालिस के बाद आपको मिलेगा स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में आपको ऐसा मिलेगा, ग्रासेस में आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टीम ट्यूबर। स्टीम ट्यूबर में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग चले, तो स्टीम ट्यूबर क्या होता है, तो इट इज सोलेन पार्ट ऑफ स्टीम एपेक्स, मतलब कि स्टीम का जो एपेक्स पॉइंट होता है, स्टीम का जो टर्मिनल पॉइंट होता है, उस टर्मिनल पॉइंट का जो सोलेन पार्ट होता है ना, उसी सोलेन पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टीम ट्यूबर। और इस तरह से आपको मिलेगा किसमें, इस तरह से आपको मिलेगा पोटैटो में। पोटैटो में होता क्या है, पोटैटो प्लांट्स है मान लेते हैं, पोटैटो प्लांट्स में क्या होता है, पोटैटो प्लांट्स में ये रूट हो गया, इसका जो स्टीम होता है ना, यही स्टीम सोलेन हो जाएगा, ये स्टीम सोलेन हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, पोटैटो, ये बन गया पोटैटो। और इसी पोटैटो के अंदर में आई रहता, आई छोटा छोटा सा बॉर्ड रहेगा, और इसी बॉर्ड से बाद में चल करके, इसी बॉर्ड से बाद में चल करके क्या बन गया, न्यू प्लांट्स बन जाता है, न्यू प्लांट्स। इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम ट्यूबर, और स्टीम ट्यूबर के द्वारा रिप्रोडक्शन। यहाँ पे स्टीम के द्वारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है, अब हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है लीफ के द्वारा, लीफ के द्वारा, लीफ के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लीफ के द्वारा, इधर ही देख लेते हैं ये लीफ के द्वारा कैसे होता है। चलो भाई हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लीफ के द्वारा। ये लीफ ऑफ सम प्लांट्स डेवलप, leaf of some plants developed to new plants। कुछ प्लांट्स का लीफ जो है ना डेवलप करके न्यू प्लांट्स बना लेता है। एग्जांपल्स में हम लोग बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा आपको ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम के बाद आपको मिलेगा बिगोनिया, और इसके बाद आपको मिलेगा कलंकी। ये सारा का सारा रिप्रोडक्शन करता है लीफ के द्वारा। कैसे करता है, मान लेते हैं ये ब्रायोफिलम का लीफ है, ब्रायोफिलम का लीफ है, ब्रायोफिलम का लीफ है, इसमें से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर निकल रहा है। ये यहाँ पे जो आपको दिखेगा ना, यहाँ से ब्रायोफिलम का लीफ है, ब्रायोफिलम के लीफ से यहाँ से कुछ छोटा छोटा सा क्या निकलेगा, ब्रायोफिलम के लीफ से कुछ छोटा छोटा सा रूट निकल जाएगा, छोटा छोटा सा रूट निकल जाएगा, और यही रूट बाद में डेवलप करके न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेता है। यही रूट बाद में डेवलप करके न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेता है, न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हो गया न्यू प्लांट्स। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये लीफ है, लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, और इसमें जो दिख रहा है ये रूट दिखेगा आपको, रूट निकल गया, और इस रूट को हम लोग बोल सकते हैं एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ये रूट निकल गया और इसी रूट से न्यू प्लांट्स का निर्माण हो गया। ये ब्रायोफिलम में होता है ऐसा। यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये नेचुरल मेथड था, नेचुरल मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पूरा का पूरा हमारा नेचुरल मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल मेथड का। आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकेंड पॉइंट, और इसका नाम है आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल मेथड। इस मेथड में देखिए, इस मेथड में न्यू प्लांट्स बनेगा, न्यू प्लांट्स का निर्माण होता है कैसे, तो आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली में क्या क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में अलग अलग चीजें बनता है। सबसे पहला चीज है कि कटिंग के द्वारा हो जाएगा, कटिंग। दूसरा हम लोग बात करें तो लेयरिंग हो जाएगा, लेयरिंग के द्वारा। तीसरा हम लोग बात करें तो हो जाएगा ग्राफ्टिंग के द्वारा। चौथा हम लोग बात करें तो हो जाएगा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। बॉडिंग भी होता है इसमें कुछ, बॉडिंग के द्वारा। और इसके बाद आपको मिलेगा, बॉडिंग के बाद आपको मिलेगा बलवील के द्वारा, बलवील के द्वारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कटिंग में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कटिंग में क्या होता है। कटिंग में क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लांट्स है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, शुगर कैन हो गया, शुगर कैन हो गया। शुगर कैन के बाद आपको मिलेगा रोज, रोज के बाद आपको मिलेगा थोड़ा सा शुगर कैन, रोज हो गया। रोज के बाद आपको मिलेगा सम ग्रेप्स, सम ग्रेप्स। ये सारा का सारा जो चीजें हैं, इसमें बॉडी के किसी पार्टों को काट करके और उसको क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स का निर्माण करवा लिया जाता है। जैसे कि शुगर कैन में भी हो जाएगा, उसमें नोड वाला पार्टों को निकाल के रोज में हो जाएगा, कटिंग करके न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। कट कर दिया, मिट्टी के अंदर में लगा दिया और यहाँ से धीरे धीरे डेवलप करके न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद है लेयरिंग, लेयर लगाना। लेयरिंग में क्या होगा, मान लेते ये सॉइल सरफेस है और यहाँ पर कोई प्लांट्स अपना ग्रो कर रहा है और ये इसी प्लांट्स का छोटा सा टर्निंग है। ठीक है, अब क्या किया, अब क्या किया आगे हम लोग बात करते हैं। इसी प्लांट्स को, ये यहीं पे प्लांट्स है, इस प्लांट्स का जो टर्निंग है उसको नीचे चिपका दिया गया, कुछ इस तरह से मिट्टी में लगा दिया गया, इसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया और फिर यहाँ पे रूट रूट निकल जाएगा, रूट रूट निकल जाएगा। फिर यहाँ से इसको कट करके, यहाँ से इसको कट करके फिर न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि ये लेयरिंग हो गया, लेयरिंग के द्वारा होगा किसमें, नहीं ये लेयरिंग हो गया। लेयरिंग के द्वारा हम लोग बात करें तो लेमन, लिच्ची, गाभा, ये सभी चीजों में होगा। यानी कि लेमन हो गया, लेमन के बाद आपको मिलेगा लिच्ची, लीची के बाद आपको मिलेगा गाभा। ये सारा का सारा जो चीजें हैं उसमें लेयरिंग के द्वारा हो गया। इसके बाद ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग का हिंदी होता है बीजुक लगाना। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हाँ, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स, बाय कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किया जाता है दो प्लांट्स को, टू प्लांट्स को, और फिर न्यू प्लांट्स बनाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंगो ट्री है, ठीक, मैंगो ट्री के साथ दूसरे मैंगो ट्री को यहाँ पे छोटा सा को ला के चिपका दिया गया, यहाँ से चिपक गया। फिर इसके बाद क्या होगा, इसको फिर से रिमूव करके एक नया प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा, जो हो गया ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल होता है आपको मैंगो मिलेगा मेन रूप से, मैंगो के बाद आपको लीची मिलेगा, लीची मिलेगा। ये सारा का सारा चीजें जो है ना उसमें ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा सा आगे, तो आगे जो है ना बॉडिंग, इसमें क्या होगा, फिर से बॉड निकलेगा बॉडी से और उस बॉड से न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडिंग। और ये होता है किसमें, प्लम में होता है, प्लम में होता है। किस में होता है ये होता है प्लम में, प्लम में होता है। ठीक है, प्लम के बाद कुछ कुछ आपको मिलेगा रोज, उसमें होता है, प्लम में होता है, रोज में होता है, ये सारा चीजें में होता है। इसके बाद है बलबील, बलबील में क्या होगा, तो बलबील में क्या होगा, कुछ फ्लोरल बर्ड्स, मान लेते हैं यहाँ कुछ प्लांट्स है, इसका कुछ बर्ड है, इसमें फ्लोरल बर्ड्स कुछ क्या होता है, फ्लेसी हो जाता है, लंबा सा हो जाता है और वही बाद में चल करके न्यू प्लांट्स का निर्माण कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं बलबील। और बलबील के द्वारा एग्जाम्पल जो होता है ना, किसमें होता है, ये अगेव में होता है। बलबील के द्वारा किसमें होता है, तो बलबील के द्वारा अगेव में होता है। इस तरीके से हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पांचों जो टाइप था, सभी टाइपों को हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या था, सबसे पहला था फिजन, सेकेंड पॉइंट था क्या हमारा बर्डिंग, तीसरा पॉइंट था हमारा फ्रेगमेंटेशन, फिर था स्पोर फॉर्मेशन और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
पांचों का पांचों टाइप हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगला प्रोसेस क्या है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।